हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा रहेगा ग्रुप थ्योरी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, गॉसियन इंटीजर। इसको हम जेड आइटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, ए प्लस आइटा भी, जहाँ से ए और बी इंटीजर से बिलोंग करते हैं, इस कॉल्ड गॉसियन इंटीजर। अब जेड आइटा में क्या क्या आएगा, 1 -1 आइटा और माइनस आइटा। आउट ऑफ जेड आइटा क्या होती है, 4 होता है। ऐसे सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। सेट ऑफ ऑल 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग होती है इसके अंदर फ्रॉम द सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट टू इट्सेल्फ, यानी कि खुद ही उसी सेट के अंदर 1 और ऑन टू मैपिंग, जिसको बोलेंगे सिमेट्रिक ग्रुप। यानी कि S1 में 1 आइडेंटिटी आएगा, ऑर्डर ऑफ SN n फैक्टोरियल होता है। S2 में आयोटा 1 2 आएगा। S3 में आइडेंटिटी और 1 2 आएगा। S3 में आइडेंटिटी 1 2 2 3 1 3 1 2 3 1 3 2। और देखो हम चेक भी कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ S3 क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल आएंगे, 6 एलिमेंट ही है, 6 ही है, आप चेक कर सकते हो। क्वाटरनेरियन में क्या होता है, Q4। इसमें क्या होता है, +-1 +- आइटा +-j +-k, जहाँ पर आइटा स्क्वायर इक्वल टू J स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 -1 होता है, ठीक है। और I इंटू जे के होता है, J इंटू के आई होता है, और K इंटू आई क्या होता है, J होता है। इसी तरीके से अगर आप इनको उल्टा लिखोगे, J इंटू आई माइनस के इंटू जे माइनस आई, और K इंटू आई माइनस जे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑर्डर ऑफ Q4 क्या होता है, यहाँ पे 8 होता है, ठीक है, क्योंकि 8 एलिमेंट हमने अभी देखा। किलन 4 ग्रुप में क्या होता है, K4। इसके अंदर क्या क्या होता है, K4 इक्वल टू A B E और AB। यहाँ पे A स्क्वायर इक्वल टू E, B स्क्वायर इक्वल टू E और AB इक्वल टू B होता है। तो K4 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A स्क्वायर B स्क्वायर AB स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ऑर्डर ऑफ K4 क्या रहेगा, 4 रहेगा। अब देखते हैं, लेट G बी नॉन एम्प्टी सेट और स्टार बी यानी ऑपरेशन, यानी कि G कॉमन स्टार इस सेट पे ग्रुप। इसको ग्रुप को बोलेंगे जब ये 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या रहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G और B बिलोंग्स टू G, तो A स्टार B ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट बनता है वो भी G में ही आना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू G, A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C, ठीक है। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, सभी ए के लिए एक ई एग्जिस्ट करेगा, सच डेट कि जब मैं ए स्टार ई करूंगी, वो ऑपरेशन अप्लाई करूंगी ए के ऊपर ई के साथ, या फिर ई के ऊपर ए के साथ, तो मेरा ए ही आ जाए फिर से, तो हम उस ई को बोल देते हैं एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी बोल देते हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होगा, फॉर ईच ए, हर एक ए के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ए इनवर्स, कि जब मैं ए इंटू ए इनवर्स करूँ तो मेरा क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए ई के इक्वल आ जाए, जो मेरी आइडेंटिटी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, तो ये वो 4 प्रॉपर्टी जिससे क्या बन जाएगा, वो ग्रुप बन जाएगा। अब देखो हम लिखते हैं हर एक ग्रुप को, तो जेड को मैं प्लस मैंने लिया, अब मुझे चेक करना है कि ग्रुप है नहीं है। तो सबसे पहले तो ये ग्रुप है, कैसे, इसमें क्लोजर भी सेटिस्फाई हो जाएगी। आप कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, उनको ऐड कर लो, वो क्या बनेगा, जेड के अंदर ही आएगा वो, तो वो क्या है, क्लोजर। एसोसिएटिव में A प्लस B प्लस C लगा लो, या पहले A प्लस B कर लो फिर प्लस C कर लो, वो भी क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी क्या रहेगी यहाँ पे, इसमें 0 बन जाएगी। 0 में आप कुछ भी ऐड करते जाओ वही सेम एलिमेंट आ जाता है। इनवर्स क्या रहेगा, उस नंबर का नेगेटिव कर दो, जैसे 5 है तो 5 का माइनस करोगे -5, 5 का -5 इक्वल टू 0, या कि आपकी क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई है, तो -5 क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स। तो सभी चीज़ें एग्जिस्ट करिए, चारों की चारों प्रॉपर्टी होल्ड करिए, तो जेड को प्लस क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड, जेड और -1, वो ग्रुप बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोजर तो होल्ड हो जाएगी, किसी भी 2 एलिमेंट को माइनस करोगे तो वो क्या बनेगा, वो क्लोजर ही बनेगा, वो इंटीजर ही बनेगा, लेकिन उसमें एसोसिएटिव होल्ड नहीं करेगी। जब आप A माइनस बी करोगे पहले और फिर C करोगे, या फिर A माइनस B माइनस C पहले कर दोगे और फिर A माइनस करोगे उस पूरे एलिमेंट को, दोनों सेम नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ पे एसोसिएटिव होल्ड नहीं करेगी। जेड एन प्लस देख लीजिए, जेड एन प्लस ग्रुप बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा, क्लोजर होल्ड कर जाएगा, एसोसिएटिव होल्ड कर जाएगा, जो इसका आइडेंटिटी रहेगी वो 0 रह जाएगी, और इनवर्स क्या बन जाएगा, जैसे 5 है, 5 में से n माइनस, मान लो जेड 6 लिया हमने, ठीक है, तो इनवर्स जो बनेगा क्या आएगा, n माइनस ए, मान लो 2 की निकालना है इनवर्स, तो 6 माइनस 2 4, तो 4 उसका इनवर्स बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जेड स्टार में 2 ही एलिमेंट आते हैं, वो भी क्या बनेगा, ग्रुप बन जाएगा। इसमें 2 एलिमेंट आते हैं, 1 और -1, आइडेंटिटी 1 रहेगी और इनवर्स -1 का 1 रहेगा, -1 बनेगा, -1 का इनवर्स और 1 का इनवर्स 1 बन जाएगा। क्यू स्टार, आर स्टार, सी स्टार सारे ग्रुप बन जाएंगे। GLNF ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि इसमें डिटरमिनेंट क्या था, नॉट इक्वल टू 0, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि 1 0 0 आइडेंटिटी एलिमेंट ही बन जाएगा, जो आइडेंटिटी बनेगी इसकी, और इनवर्स क्या बन जाएगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है, हमने क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन है GLNF के अंदर, उसमें डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो वो क्या है, इनवर्स भी इसका एग्जिस्ट कर जाएगा। इसी तरीके से LNF में भी क्या था, जो डिटरमिनेंट था वो
1 आता था, तो यहाँ पे भी इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा और आइडेंटिटी भी सेम आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। UN n ग्रेटर देन 1 इज अ ग्रुप, वो भी ग्रुप बन जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। यस, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया U10 का, U10 मतलब वो एलिमेंट 10 के साथ जो GCD 1 बनाते हैं, जैसे कि 1 3 7 9, तो इसकी आइडेंटिटी क्या रहेगी 1। अब इनवर्स ऑफ 3 क्या बनेगा 7, कैसे 3 7 या 21, अब 10 से उसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आ रहा है तो 3 क्या बन जाएगा 7 का इनवर्स बन जाएगा। 9 9 जा 81, 81 को 10 से जो डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, तो 1 क्या है, तो 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा सेल्फ इनवर्स, जहाँ पे 1 बनता है वही उसका इनवर्स बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आइडेंटिटी ऑफ द ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज यूनिक, जो आइडेंटिटी होती है हर एक एलिमेंट की वो क्या होती है यूनिक। इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। पूरे ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एक ही होगी, लेकिन इनवर्स जो है हर एक एलिमेंट के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन यूनिक होगा। ठीक है, Q4 क्वाड्रेटिक ग्रुप, ये ग्रुप बन जाएगा, यस बन जाएगा ये भी। Q4 में क्या कहता है +-1 +-i +-j +-k, अभी पढ़ा था हमने, इसका ऑर्डर 8 रहता है। 1 का इनवर्स -1 रहेगा, j का इनवर्स i का इनवर्स -i रहेगा, j का इनवर्स -j रहेगा, और 1 का इनवर्स 1 रहेगा, और -1 का इनवर्स -1 रहेगा। ठीक है, Kn4 ग्रुप, ये भी क्या है ग्रुप बन जाएगा। K4 में क्या था EAB, AB इक्वल टू BA, ऑर्डर ऑफ K4 क्या रहेगा 4 रहेगा। आइडेंटिटीज की E रहेगी, और A का इनवर्स A बनेगा, B का इनवर्स B बनेगा, और AB का इनवर्स AB बनेगा, क्योंकि क्या था सेल्फ इनवर्स फंक्शन था ना दोनों, इसीलिए इन दोनों का ऑर्डर 2 2 बन रहा था, जैसे A का ऑर्डर 2 है, B का ऑर्डर 2 है, तो ये सेल्फ इनवर्स थे। नेक्स्ट देखिए D4, क्या D4 ग्रुप बनेगा, यस बन जाएगा। अब DN में क्या था, सॉरी DN ग्रुप बनेगा, यस बनेगा। DN में क्या क्या था XI YJ, x स्क्वायर इक्वल टू ई, y की पावर n इक्वल टू ई, और XY इक्वल टू y इनवर्स x। इसमें आइडेंटिटी क्या रहेगी R0। D4 में मान लो एग्जाम्पल है, तो D4 में क्या करेगा R0 R90 R180 R270 H हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल दोनों एलिमेंट। ठीक है, ये भी जो हमारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और डायगोनल रहेंगे वो भी क्या रहेंगे सेल्फ इनवर्स रहेंगे, और R0 का इनवर्स R0 रहेगा, आइडेंटिटी आएगी, और R90 का इनवर्स R270 बनेगा। ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप अंडर एक कंपोजिशन वो भी क्या बनेगा ग्रुप बन जाएगा, और ऑर्डर ऑफ एसिड क्या होता है n फैक्टोरियल। थैंक यू।